नमस्कार साथी, एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर हम अपना ट्रांसफ़र का आवेदन ऑनलाइन कैसे भरें और ऑनलाइन आवेदन करते समय कौन कौन सी परेशानी हमको आएंगी, उन्हें कैसे हल करेंगे, किस तरीके से आवेदन हम ऑनलाइन कर पाएँ, चलिए जानते हैं। इससे पहले वीडियो में हमने आपको कहाँ कहाँ पर जगह खाली हैं उन सब की जानकारी आपको बताई थी कि किस तरीके से आप स्कूल का डाइस कोड डालकर या ब्लॉक वाइज या ज़िले वाइज आप स्कूलों में जगह खाली जगह को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आप कैसे घर बैठे अपने ही मोबाइल से ट्रांसफ़र का आवेदन ऑनलाइन करेंगे। चलो जानते हैं। इससे पहले एक निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, हमने एजुकेशन पोर्टल 3.0 को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद इस तरह के पेज पर आ जाते हैं और यहाँ पर ये ऊपर जो एरो बना हुआ है तीर का निशान, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से पहले आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आपने इस पर क्लिक किया, साइड में एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें कलर देख रहे हैं, ब्लू कलर का कलर आ जाएगा और यहाँ पर 4 ऑप्शन आ रहे हैं। इसमें से हमें ट्रांसफ़र मैनेजमेंट जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। ट्रांसफ़र मैनेजमेंट में जैसे आप क्लिक करते हैं, एक तो जिससे यहाँ निर्देश आ जाते हैं कि स्वैच्छिक स्थानांतरण के विषय में और पारस्परिक स्थानांतरण को लेकर। फिर इस पर हमने एरो पर क्लिक किया तो ट्रांसफ़र मैनेजमेंट में जो ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं, ट्रांसफ़र मैनेजमेंट, ट्रांसफ़र रिपोर्ट, जॉइनिंग, ये तो हमें ट्रांसफ़र मैनेजमेंट पर क्लिक करना है। ट्रांसफ़र मैनेजमेंट में जैसे हमने क्लिक किया तो देखें यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहे हैं ट्रांसफ़र, एक तो आवेदन करने का आ गया, एक ड्राफ्ट एंड लॉक आ गया। तो हमें सबसे पहले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखें साथी, यहाँ पर आपकी खुद की इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होगी। पहले तो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होने के बाद कुछ यहाँ जानकारी है कि आप एमएड है नहीं, जो भी है यस और नो आप करते जाएंगे। यहाँ पर देखें स्टेटस पूछा हुआ है, आपका जो स्टेटस हो आप स्टेटस यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए। आप शादीशुदा हैं, विडो है, अनमैरिड हैं, जो भी हैं आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ देखें ये डिस्ट्रिक्ट आ गया आपका। ये रेड कलर की लाइन जो लिखी है उसे पढ़ते हैं, यू नीड टू सिलेक्ट मिनिमम 1 चॉइस लोकेशन। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से आपने डिस्ट्रिक्ट का चुनाव करना है, किस डिस्ट्रिक्ट में आप आवेदन करना जा रहे हैं। यहाँ से आप अपना ज़िले का चुनाव कीजिए, ये ज़िले का चुनाव कर लिया गया। इसके बाद आप किस ब्लॉक में करना चाह रहे हैं, यहाँ से ब्लॉक का चुनाव कीजिए। ये देखें, ये ब्लॉक का चुनाव कर लिया हमने। इसके बाद आपका ये पद है, जो विषय है, ये विषय आ गया आपका। और फिर यहाँ से ये ऑप्शनल है, डाइस कोड, यू डाइस कोड है, इसको ऑप्शनल रखा गया, इसे डालने की ज़रूरत नहीं है। पोस्ट कोड ऑप्शनल दिया गया है, आप इसमें पोस्ट कोड डालकर भी डायरेक्ट पद देख सकते हैं या आप सर्च कर देंगे। सर्च पर आप क्लिक कर दीजिए। सर्च पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपने जो ब्लॉक चुना है उस ब्लॉक से संबंधित जहाँ जहाँ भी वैकेंसी हैं, देखें क्या क्या डिस्प्ले हो रहा है उसे देखें। चॉइस आ गया, डिस्ट्रिक्ट नेम आ गया, ब्लॉक नेम आ गया आपका, ऑफिस नेम आ गया, इसके बाद पैनल आ गया और पोस्ट कोड आ गया, वैकेंट पोस्ट भी आ गई। यहाँ पर कौन कौन सी वैकेंट पोस्ट हैं यहाँ दिख रही हैं। आप यहाँ से स्कूलों का चयन कर सकते हैं। देखें यहाँ पूरे दिए गए हैं स्कूल, और जिस स्कूल में भी आप आवेदन करना चाहते हैं पहले स्कूल ऐसा देख लीजिए, पहले स्कूल चेक करिए। मान लीजिए हम किसी स्कूल में आवेदन करना चाहते हैं तो हम आपको बता देते हैं किस तरीके से करेंगे। ये स्कूल की सूची दिख रही है आपको, ठीक है ना। ये स्कूल की सूची यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रही है, देखते जाइए आप। ये तो अब इसमें से किस स्कूल में आप आवेदन करना चाहते हैं उस आवेदन को यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। ये देखें स्कूल हैं, ये सारे स्कूल आपको दिखाई दे रहे हैं और इन स्कूलों में से जो भी स्कूल आपको सिलेक्ट करना है उस स्कूल को आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना, और ऐड करते जाएंगे। तो मान लीजिए हम एग्ज़ाम्पल ग्रुप में आपको बता देते हैं कोई भी करने का तरीका, कि जैसे आपने ये सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है, और एक स्कूल सिलेक्ट हो गया। अब आप और भी स्कूल सिलेक्ट करना चाहते हैं, आपने सोचा हमें ये भी करना है सर, तो आपने 2 कर दिए, ये सिलेक्ट कीजिए आप, है ना। इसके बाद और करना चाहते हैं ये सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ जितने भी आप करना चाहते हैं आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ जो दिया गया है चॉइस प्रायोरिटी क्रम,
आप यहाँ प्रायोरिटी दे सकते हैं, मतलब प्राथमिकता दे सकते हैं कि किस क्रम में किसको रखा है। मान लीजिए जैसे मान लें आपने ये 2 स्कूल चुने, मान लें पहले नंबर पे आप ये 7 नंबर वाला नहीं रखना चाहते, इसे दूसरे नंबर पर रखना चाहते हैं, 9 नंबर वाला पहले नंबर पर रखना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे 9 नंबर के सामने वाले डिब्बे पे जो टिक किया है, और यहाँ पर हमने इसकी प्राथमिकता सेलेक्ट कर दी। यहाँ पर हमने ये पहले नंबर पे चॉइस हमने फिलिंग कर दी है, तो ये चॉइस पहले नंबर पे हो गई, और इसकी चॉइस फिलिंग हमने कर दी दूसरे नंबर पर कर दी, ये दूसरे नंबर। इस तरीके से यहाँ प्रायोरिटी दे सकते हैं आप, जिसको भी जिस पद को आप प्राथमिकता देना चाहें दे सकते हैं। और जैसे ही आप इसको आगे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप लास्ट में आप देखेंगे ऐड का बटन आया है ना, ये देखें हम बता देते हैं आपको। ऐड पर क्लिक करेंगे तो सारे स्कूल आपके ऐड हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही आप ऐड पर क्लिक करेंगे तो सारे स्कूल ऐड हो जाएंगे, और ऐड होने के बाद इस तरह के स्कूल शो होने लगेंगे। जो भी आपने स्कूल सेलेक्ट किए हैं, जो ऐड पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपको दिखाई देंगे, जिस तरह के यहाँ 3 स्कूल दिखाई दे रहे हैं। वर्तमान पदस्थापना जिले, संभाग या अन्य जिले में चॉइस सेलेक्ट की गई है तो वरिष्ठता क्रम में आप पिछड़ जाएंगे। तो आप यदि ज़िला बदल रहे हैं तो आपका वरिष्ठता में सबसे नीचे नाम आएगा। इसके बाद उन चीज़ जो आपने सेलेक्ट किए हैं ऐड के बाद उसको रजिस्टर्ड पर क्लिक करेंगे, उन स्कूलों को रजिस्टर्ड कर देंगे। रजिस्टर्ड करने के बाद ये देखें एक मैसेज है जो उसको पढ़ते हैं। वर्तमान पदस्थापना जिले संभाग में होने पर आपकी वरिष्ठता सूची में न्यूनतम आएगा, ठीक है। रजिस्टर चॉइस जो आपने किए हैं उस चॉइस को रजिस्टर्ड कर दीजिए। जैसे आप रजिस्टर कर देते हैं तो एक नया पेज ओपन होगा, यहाँ पर लिखा होगा आर यू श्योर यू वांट टू रजिस्टर दिस एप्लीकेशन। आप इस एप्लीकेशन को रजिस्टर करना चाहते हैं या श्योर हैं या कोई परेशानी है। यदि अभी भी आपको लगता है कुछ कमी रह गई तो आप रेड कलर पर जाकर कैंसिल पर करके इस रजिस्टर्ड एप्लीकेशन को कैंसिल कर सकते हैं। और यदि सब कुछ सही है तो यस रजिस्टर्ड इट लिखा हुआ इस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको जैसे आप ये कर देंगे तो आपको एक ड्राफ्ट में ये सारी चीज़ चली जाएंगी, और वहाँ से आपको प्रिंट निकालना होगा। एप्लीकेशन रजिस्टर करने के उपरांत ड्राफ्ट एप्लीकेशन का प्रिंट निकाल कर उस पर आवेदक को हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। बिना हस्ताक्षर के आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। हस्ताक्षर आवेदन अपलोड करने के उपरांत लॉक करने की कार्रवाई की जाएगी। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन ही मान्य होंगे। ये तो आपने क्या कर दिया, अभी यहाँ पर आपने रजिस्टर अपनी चॉइस को फिलिंग कर दिया है, रजिस्टर कर दिए। अब यहाँ आपको ड्राफ्ट निकालना है। यहाँ लिखा गया कि आपका स्थानांतरण आवेदन ड्राफ्ट में सेव हो गया है। जैसे आप रजिस्टर करते हैं तो आपका जो आवेदन है ड्राफ्ट में सेव हो जाता है, और यहाँ पर आपको एक आवेदन क्रमांक मिल जाता है। तो ड्राफ्ट में सेव हो जाता है तो ड्राफ्ट के ऑप्शन पर जाएंगे, ये देखें व्यू ड्राफ्ट एंड लॉक एप्लीकेशन, आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है वॉलेंट्री ट्रांसफ़र, क्योंकि अभी वॉलेंट्री ट्रांसफ़र पर ही हमने काम किया, म्यूचुअल पर हमने कुछ नहीं किया। इसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो हस्ताक्षर आवेदन अपलोड करने के पश्चात सेंड OTP पर आपको क्लिक करना है, ठीक है ना। तो आप देखें ये हमारी पूरी डिटेल आएगा प्रिंट एंड लॉक ड्राफ्ट एप्लीकेशन। अब हमें इसको क्या करना है, प्रिंट आउट निकालना है। तो व्यू एप्लीकेशन, इसको दोबारा देखने के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे, और इस ड्राफ्ट को प्रिंट निकालने के लिए जिस पर आपको साइन करना है फिर अपलोड होगा। इस ड्राफ्ट को प्रिंट करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है, अपलोड सिग्नेचर। जैसे ही आप इस प्रिंट को यहाँ से निकाल लेंगे तो उस पर सिग्नेचर करेंगे। सिग्नेचर करने के बाद यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे साइन वाली कॉपी। लिखा हुआ अपलोड साइंड एप्लीकेशन PDF ओनली 500 KB। 500 KB का जो प्रिंट आउट आपको कम करना है, और इस पर जाके चूज़ फाइल पर जाकर आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। ये सब करने के बाद, इतना करने के बाद भी अभी भी आप श्योर है कि या अनश्योर हैं, आप चाहते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में कुछ गलती हो गई है, तो इस डिलीट पर जाके आप सब कुछ डिलीट कर सकते हैं। ध्यान रहे लॉक करने से पहले आप सब कुछ कर सकते हैं, परंतु आपने यदि लॉक कर दिया तो उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। देखें क्या लिखा हुआ है, उपरोक्त आवेदन प्रारूप पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। बिना हस्ताक्षर के उपरोक्त प्रति अपलोड की जाती है तो स्थानांतरण आवेदन पत्र अस्वीकृत अमान्य कर दिया जाएगा, ठीक है। प्रिंट निकाल लिया, प्रिंट निकाल के आपने साइन कर दी, साइन करके अपलोड कर दिए। अपलोड करने के बाद सत्यापन, घोषणा पत्र है आवेदन
पत्र प्रिंट कर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर अपलोड किया गया है। आवेदन का भली भांति अध्ययन कर लिया गया। एक बार लॉक होने के पश्चात कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकेगा, अतः आवेदन को लॉक किया जाए और इसके बाद सेंड OTP पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो स्कूल हैं पूरे चॉइस फिलिंग जो आपने की है वो दिखेंगे और इसके बाद जो OTP आपको प्राप्त हुआ है उस OTP को फिल कर देंगे। ये OTP यहाँ जो फिर आपको डालना है, डालने के बाद लॉक एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो ये मैसेज आपको मिल जाएगा कि OTP सक्सेसफुली सेंड टू रजिस्टर मोबाइल नंबर। जो भी आपका रजिस्टर है उस 10 मिनट के लिए OTP मान्य होगा। 10 मिनट का ये लॉक OTP डालकर लॉक एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे और OTP प्रविष्ट करने के उपरांत आवेदन को लॉक किया जाएगा। जैसे आप OTP डालते हैं तो आपका जो आवेदन है ये लिखें रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आपको मिल जाएगा। इसका मतलब है आपका आवेदन लॉक किए गए आवेदन को पुनः देखने के लिए आप मेन्यू में को सिलेक्ट कर सकते हैं और सर्च बटन पर क्लिक करेंगे तो आपने ये जो स्कूल का सिलेक्ट किया था जिसे लॉक कर दिया, आप उसे देख भी सकते हैं परंतु अब इसको हटा नहीं सकते। ये देखने के लिए ये डिटेल दी गई है। तो ये तो आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया थी जिसे हमने आपको बताया। इसके बाद भी यदि आपको परेशानी है तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपकी मदद करने का प्रयास करेंगे। ट्रांसफ़र रिपोर्ट में जाकर आप ट्रांसफ़र रिपोर्ट देख सकते हैं। जब भी आपका ट्रांसफ़र ऑर्डर आएगा इसे ट्रांसफ़र मैनेजमेंट ऑप्शन पर आप देख सकते हैं, है ना, एम्प्लॉय ट्रांसफ़र स्टेटस पे आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, बारीकी से देखें, आराम से करें, सब कुछ आप सीख जाएंगे। इसके बाद म्यूचुअल ट्रांसफ़र का आवेदन कैसे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे साथियों। वीडियो ठीक लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल से नहीं जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथियों।